एक स्टॉक जो पूरे पैक में सबसे लास्ट में अपने नंबर्स दे रहा है बैंक्स में, स्पेशली कोटक बैंक, इसके अब नंबर्स से पहले किस तरह की पोजीशनिंग दिख रही है, नंबर्स कैसे आ सकते हैं? कल काउंटर स्टॉक था लेकिन आप यहाँ पर भी थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। नंबर्स एक्सपेक्ट रखनी क्या चाहिए, एक्सपेक्टेशन बताने के लिए अंश है हमारे साथ। अंश, कोटक बैंक आखिरी रह गया बड़ा बैंक, आखिरी रहेगा, इसलिए पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, ये काफ़ी मिला जुला रहने वाला है। यहाँ पे अगर हम देखें एनआईआई की बात करें स्पेशली, तो यहाँ पे 4% की बढ़त एक्सपेक्टेड है, 7,310 करोड़ दर्ज करते हुए दिख सकती है। लेकिन वही यहाँ पर अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पे करीबन 2% से ज़्यादा की गिरावट होती हुई दिख सकती है और 3,270 करोड़ दर्ज करती हुई नजर आ सकती है। वहीं जीएनपीए की बात करें तो हल्की सी गिरावट 1.48 था तो इस बार 1.43 के आसपास आ सकता है। वहीं एनएनपीए की बात करें तो ये ऑलमोस्ट फ्लैट रहने का अनुमान किया जा रहा है। तो नतीजे ओवरऑल देखें तो मिले जुले रहेंगे। क्रेडिट कॉस्ट की बात करें तो यहाँ पे बढ़ने की वजह से मार्जिन पे थोड़ा सा प्रेशर आता हुआ नजर आ सकता है। बिजनेस ग्रोथ मजबूत रह सकता है, एसेट क्वालिटी स्थिर रहेगी। लोन और डिपॉजिट की बात करें तो यहाँ पे जो ग्रोथ है इसमें 14% की बढ़त संभव है। और लास्टली अगर स्लिपेज पर नजर डालें तो यहाँ पे क्वार्टर वाइज देखें तो 9% की गिरावट संभव है। ओवरऑल देखें तो मिले जुले नंबर आने का यहाँ पे अनुमान किया जा रहा है। बिल्कुल, एक और दिग्गज बैंकिंग काउंटर मोस्टली तो हम देख रहे हैं कि अधिकांश बैंकों के नतीजे जो निजी बैंकिंग स्पेस से थे वो आ चुके हैं। कोटक बैंक ये अभी रह गया है और यहाँ पर मिले जुले नंबर्स एक्सपेक्टेड हैं कोटक बैंक से। हालांकि क्वार्टरली अपडेट ठीक ठाक ही आए थे एडवांस और डिपॉजिट के फ्रंट पर, लेकिन उसके पहले हम देख रहे हैं कि स्टॉक हल्की कमजोरी के साथ यहाँ पर कारोबार कर रहा है। विकास जी, आपकी क्या राय होगी कोटक महिंद्रा बैंक पर? निजी बैंकिंग स्पेस की अगर बात करें तो इस बैंक पर आपका व्यू क्या बन रहा है? देखिए, वैसे मैं बैंकिंग स्पेस पे पॉजिटिव हूँ या बुलिश हूँ, और जो नतीजे अभी तक आ गए, खास करके जैसे एक्सिस बैंक के नतीजे आए, बहुत ही दमदार नतीजे थे। तो अगर मुझे प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेस में फ्रॉम अ ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव या एक मीडियम अवधि के लिए भी अगर खरीदारी करनी है तो मुझे लगता है एक्सिस बैंक वुड बी अ प्रेफर्ड बेट। फिर आपके आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, जिनके ऑलरेडी नतीजे आ गए और नतीजे अच्छे ही थे, हालांकि बाजार ने उनको बहुत ज्यादा पसंद नहीं किया, नतीजों के बाद गिरे हैं, बट दैट वाज इन लाइन विद द मार्केट्स। मुझे लगता है आईसीआईसीआई बैंक में 2-3 दिनों की गिरावट के बाद इन लेवल्स पे कंसोलिडेट होकर आज अब पॉजिटिव है। ये एक अच्छा मौका है आईसीआईसीआई बैंक में खरीदारी करने का। तो मुझे लगता है रादर देन कोटक बैंक, वन शुड गो विद एन आईसीआईसीआई बैंक और एन एक्सिस बैंक फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेस। बिल्कुल, आईसीआईसीआई बैंक, इनफैक्ट आज हम देख रहे हैं कि बैंकिंग शेयरों में दबाव है, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक हरे निशान में बना हुआ है। एक स्थिर कारोबार हमने देखा कि दिन भर यहाँ पर दिखाई दे रहा था। तो ये है सलाह इन स्टॉक्स पर।